नमस्कार दोस्तों, पवनो एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आज हम अगला पार्ट कर रहे हैं, दैट इज एक्सरसाइज 2.4 का। कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पवनो एकेडमी के साथ साथ अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूँ, और अगर आप अनअकैडमी पर MST CET के कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो MST CET कैटेगरी में जाकर आप ये रेफरल कोड पवन वाग यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपकी MST CET की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। इवन क्लास 9-10 के लिए भी अनअकैडमी ने अपने कोर्सेज, अपने बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। वहाँ भी आपके छोटे भाई बहन ज्वाइन करना चाहें तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। अब जानते हैं अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं और सारी चीज़ें अवेलेबल है, बहुत सारी मतलब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो हमेशा मैं अपने वीडियोज़ में बताता हूँ। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल, साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। चलिए 4 करते हैं, एक्सरसाइज 2.4 का। ये एक्सरसाइज जो है 2.4, ये अपने आप में सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। बहुत सारे क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कहे या ज़्यादा कहे, पर हाँ बड़ी एक्सरसाइज है। बहुत सारे क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन हम करेंगे बहुत अच्छे से, कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्या बोलता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो दो तरह की बात है यहाँ पर। पहले हम ए वाला सॉल्व करेंगे। हमें फंक्शन क्या दे के रखा है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 13। अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और 144x का हो जाएगा 144, 13 का हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 144। एक काम करते हैं, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेते हैं। जब हम 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा? यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 के टेबल में 24 8 टाइम, 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा। ठीक है। अब आपको यहाँ पर 8 दे के रखा है, यहाँ पर आपको 48 दे के रखा है। अब 8 को फैक्टराइज करना है, 48 ला रहा है हमको, तो कैसे होगा? तो 12 12 4 ज़ा, आप जानते हैं 12 को ब्रेकअप करेंगे हम 12 में और 4 में, तो क्या होगा? ये इसको लिखेंगे हम यहाँ पर, दैट इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4x माइनस 12 इंटू 4। ठीक है, दो दो की पेयर जमा लो, दो दो की पेयर जमा लो। अब क्या होगा यहाँ पर? ये होगा x माइनस 12, यहाँ होगा 4x माइनस 12। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये होगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर x माइनस 12 दोनों जगह है, तो हम क्या करेंगे? 3 तो पहले ऐसा का ऐसे रखेंगे और x माइनस 12 कॉमन निकालेंगे, तो बचेगा क्या? बचेगा यहाँ पर x प्लस 4, ये बचेगा x प्लस 4। अच्छा, अब देखिए क्या बताता है हमको। हमें यहाँ बोल के रखा है a में कि ये इंक्रीजिंग है। अगर ये इंक्रीजिंग है ना, यहाँ लिखिए, ओके, यहाँ लिखिए हियर f ऑफ x इज इंक्रीजिंग। अब यार अगर इंक्रीजिंग है तो क्या करते हैं? वो होता है एफ डैश एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होता है। ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। तो क्या करेंगे? इसको ग्रेटर देन इक्वल देन दे के रखा है, तो बिल्कुल यहाँ पर लगा दो वैल्यू, दैट इज 3x माइनस 12 एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल देन 0। अब क्या होगा? इस 3 को हटाना है हमको, 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा? ये होगा x माइनस 12 एंड x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल देन 0। अब मुझे एक बात बताओ कि दो नंबर है, मैंने अगर उनको 0 से ग्रेटर है तो इनकी दो कंडीशन बनती है, दो केस बनते हैं। दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ जाए तो या तो a और b दोनों के दोनों 0 से ग्रेटर आएंगे, पहली कंडीशन क्या होगी? दोनों के दोनों 0 से ग्रेटर इक्वल आएंगे, और ये पहली कंडीशन है। एंड सेकंड कंडीशन क्या है? दोनों के दोनों लेस देन इक्वल देन 0 के इक्वल आएंगे। क्यों? अगर दोनों निगेटिव है, देखो दोनों पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होता है, दोनों निगेटिव का मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव होता है, इसके लिए ऐसा। तो यहाँ हमको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ लिखना पड़ेगा केस 1, ठीक है ना। यहाँ हम लिखेंगे केस 1, और केस 1 को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। वैसे ही हम नीचे लिख लेते हैं केस 2, ठीक है। वैसे ही हम नीचे भी लिख लेते हैं
दैट इज केस 2, और केस 2 को भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, जो दोनों केस लिख लो, एक ही जगह पर सपोज एक इसकी बात करें तो x माइनस 12 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होगा, एंड x प्लस 4 है वो ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होगा। मतलब x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल देन 12 होगा, एंड x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल देन -4 होगा। तो यार इसको समझने के लिए यहाँ पर हमको नंबर लाइन बनाना पड़ेगी। यहाँ एक बना लेते हैं, यहाँ एक बना लेते हैं। देखो 12 की बात करते हैं तो यहाँ 0 है, यहाँ सपोज 6 है, या यहाँ पर 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, यहाँ पर -4 है। पहली कंडीशन क्या बोलता है, x से बड़ा है तो ये इधर जाएगा, ये वाले पार्ट की बात हो रही है। और दूसरा क्या बोल रहा है, -4 से बड़ा है। दूसरा क्या बोल रहा है, -4 से बड़ा है, तो -4 से ग्रेटर है तो ये भी इधर ही जाएगा। तो कौन सा पार्ट ज़्यादा कॉमन आ रहा है, तो ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है। पार्ट जो कॉमन आ रहा है वो कौन सा वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है। तो 12 से आगे जा रहा है ये, तो यहाँ लिख दो दैट इस कंडीशन में, पहली वाली कंडीशन में, सो दैट यहाँ सो दैट x ग्रेटर देन इक्वल देन 12, पहली बात हो गई। ठीक है, इसको लगा दो बॉक्स यहाँ पर, ये हमारा पहला वैल्यू यहाँ पर आ गया। अगले वैल्यू की काम करते हैं। अगला वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों लेस देन 0 कर दो, तो कैसा होगा, x माइनस 12 लेस देन इक्वल देन 0 एंड x प्लस 4 लेस देन इक्वल देन 0। अब क्या होगा, यहाँ पर x लेस देन इक्वल देन 0 है तो ये 12 हो जाएगा, सॉरी, और ये क्या हो जाएगा, ये x लेस देन इक्वल देन -4 हो जाएगा। अब दूसरे में भी वैसे ही करें, 0, 4, 8 और 12, और ये -4। पहली कंडीशन क्या बोलते हैं, 12 से छोटा है तो पूरा इस साइड जाएगा, ये साइड जाएगा 12 से छोटा है तो। और दूसरा बोल रहा है -4 से छोटा है, -4 से छोटा है तो किधर जाएगा, इधर से जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ देखने वाली बात क्या है, इसमें देखने वाली बात क्या है, इसका पहले आंसर मैं लिख लेता हूँ। इसका आंसर क्या होगा, सिंस एंड देयरफॉर x लेस देन इक्वल देन -4, ये आपका दूसरा आंसर भी आ गया। लेकिन ये जो दो आंसर्स है ना, यहाँ पर एक चीज और आपको देख लेना है कि ये दोनों आंसर्स में स्पेशल बात है। वो स्पेशल बात क्या है कि ये जो यहाँ पर लिखेंगे हम, लिखिए यहाँ पर वैल्यू, पहले मैं वैल्यू लिखता हूँ फिर बाद में आपको चेंज करके बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सो दैट f of x is increasing for x less than equal than -4 and x greater than equal than 12। अब इसको भी आपको मिला के जमा के लिखना है। ये जो है x किससे छोटा और किसके इक्वल है, 4 के, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि x इज लेस देन इक्वल देन जो है ये 4 का है, तो इसका क्या मतलब होगा, 4 ग्रेटर देन इक्वल देन x होगा ना, है ना, इसको पलटा के लिखा दो, और ये ग्रेटर देन इक्वल देन 12 होगा। अब अगर मैं इसको ऐसा मिला के लिखूँ, या तो ऐसा लिखूँ, या एक और तरीका है कि यही जो आंसर है ना, यही जो आंसर है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज x बिलोंग्स टू, यहाँ पर आपको लिखना है, ये देखिए यहाँ से जा रहा है और छोटा है तो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो यहाँ पर होगा इन्फिनिटी टू -4 एंड, या एंड लिखिए या फिर यूनियन लिखिए, और यहाँ हो जाएगा 12 एंड प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। अब बोलोगे कैसे भैया, क्लोज इंटरवल मतलब यहाँ पर 4 इंक्लूड है, यहाँ पर 4 इंक्लूडेड है, इसके लिए जब हमने 4 यहाँ लिखा है तो यहाँ पर हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे और यहाँ ओपन इंटरवल लगाएंगे, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसको ये लिखने का एक और तरीका है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, हमको जो फंक्शन दिया था हमने सबसे पहले उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, उसके हमने फैक्टर निकाले, फैक्टर निकाला, उसके बाद हमको इंक्रीजिंग बोला था तो हमने इंक्रीजिंग लिख के इंक्रीजिंग की कंडीशन लिख दी यहाँ पर, और इस कंडीशन के हिसाब से हमने यहाँ पर ये इनको ग्रेटर देन इक्वल देन 0 लिख लिया। फिर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 से बड़ा आता है, मतलब पॉजिटिव आता है, तो या तो दोनों ग्रेटर होंगे 0 से या फिर दोनों स्मॉलर होंगे। उसके बाद हमने ये कंडीशन लिख ली। तो इस तरह से इसको करना है, बहुत सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं, जैसे पिछला क्वेश्चन वैसे ही। एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें यहाँ पर जो है, यहाँ पर कंडीशन ए लगा देता हूँ मैं, ये इंक्रीजिंग बोल रहा है। अब अगर आपको डिक्रीजिंग का करना होगा, है ना, यहाँ पर मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, और अगर आपको अब डिक्रीजिंग का करना है तो क्वेश्चन पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से,
इतना देखते हैं कैसा आता है। ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, इसको इरेज कर दो, ठीक, इसको मैं ऊपर लेके आ जाता हूँ। अब यह क्या बोलेगा, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, लिखो यहाँ पर, सेकंड वाला हम कर रहे हैं, है ना, ये सेकंड है, तो क्या होगा, यहाँ होगा एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल देन 0, ठीक है। तो अब फ्रॉम 1 and 2 आप कर दो, यहाँ लिखो फ्रॉम 1 and 2, ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 12 x प्लस 4 लेस देन इक्वल देन 0, मतलब x माइनस 12 x प्लस 4 लेस देन इक्वल देन 0। अब देखो दो का प्रोडक्ट 0 से छोटा आ रहा है, मतलब क्या होगा कि a और b का मल्टीप्लाई निगेटिव आ रहा है, तो क्या होगा, या तो a निगेटिव होगा या फिर b निगेटिव होगा। तो यहाँ पर दो केसेस है कि a इंटू बी लेस देन इक्वल देन 0, तो यहाँ केस 1 क्या बनेगा, केस 1 बनेगा a लेस देन 0 और b ग्रेटर देन 0, और केस 2 क्या बनेगा, a ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल देन और b लेस देन इक्वल देन 0। तो बस इसके हिसाब से हम यहाँ पर कैटेगरी बना लेते हैं, केसेस लिख देते हैं, यहाँ लिखिए केस 1 एंड केस 2, ठीक है, केस 1 एंड केस 2। केस 1 क्या बनेगा, x माइनस 12 लेस देन इक्वल देन 0 एंड x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल देन 0, तो हो जाएगा x माइनस x लेस देन इक्वल देन 12 और x ग्रेटर देन इक्वल देन -4। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर दोनों को मिला दे तो बीच में एंड लिखिए, ये होगा -4 लेस देन इक्वल देन x लेस देन इक्वल देन 12, इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। ये पहला हो गया, ठीक है, ये आपका पहला हो गया, दोनों को मिला दिया मैंने। आप चाहो तो एक काम करो, मैं इसको नंबर लाइन पे भी बता देता हूँ, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसको मैं नंबर लाइन पे भी बता देता हूँ, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये है नंबर लाइन, ये 0 4 8 12 -4, x जो है वो 12 से छोटा है, मतलब इधर की बात है, और x जो है वो बड़ा है -4 से, तो वो इधर की बात है। तो बात किसकी, इन दोनों के बीच की बात है फिर वो, है ना। फिर बात कहाँ की है, देखो ये 12 से छोटा है तो एक पहली कंडीशन ही हो गई, दूसरे में 4 से बड़ा है तो ये कंडीशन हो गई। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कॉमन पार्ट है, देखो दोनों कहाँ पर आ रहे हैं, दोनों कलर देखो कहाँ पर आ रहे हैं, दोनों कलर जहाँ पर आ रहे हैं वो कॉमन पार्ट ये है, 4 से लेकर के 12 तक का। तो इसके लिए इसको ऐसे लिखेंगे, और दैट इज आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज x बिलोंग्स टू -4 एंड 12, ठीक है। अब ये दूसरे केस पे आ जाते हैं हम, दूसरा केस क्या बोल रहा है, दूसरा केस उल्टा होगा, x माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल देन 0, और हो जाएगा x प्लस 4 लेस देन इक्वल देन 0, तो हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल देन 12, होगा x लेस देन इक्वल देन -4। चलो इसके लिए भी नंबर लाइन बनाते हैं, देखते क्या होता है, 0 4 8 12 और ये -4, पहली कंडीशन 12 से बड़ा है तो इधर, दूसरी कंडीशन -4 से छोटा है तो इधर, है ना। तो यहाँ तो बात जमने वाली कुछ नहीं है, ठीक है ना, यहाँ तो कॉमन कुछ भी नहीं, खाली पड़ा है ना, तो यहाँ लिखिए दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो दैट फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर -4 लेस देन x लेस देन इक्वल देन 12, ठीक है, ऐसा आपको लिखना है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज x बिलोंग्स टू -4 एंड 12, ये वाली पोजीशन हमको यहाँ लिख देनी, बस आपको ऊपर भी ये लाइन लिखना है कि सो दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यहाँ लिखा कि आपने सो दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर, ओके, ऐसे है करना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, एक काम करो, पहले इसका ले लो, पहले वाले का, और अब इसका भी ले लो, दोनों का, ठीक है, बहुत मस्त है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको इंक्रीजिंग वर्ड आएगा तो आपको एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन 0 लेना है, और अगर आपके सामने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये बात ध्यान रखना। स्ट्रिक्टली वर्ड आया तो ग्रेटर देन लेना, और सिर्फ इंक्रीजिंग बोला है तो ग्रेटर देन इक्वल देन 0,
और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला तो सिर्फ ग्रेटर देन जीरो, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। ये इस तरह से लगाना है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुकना। अब क्वेश्चन लिख लो, पहले एफ ऑफ एक्स लिख लो। क्या है फंक्शन, 2x³ 15x² 144x माइनस 7। क्या होगा भाई इसके अंदर, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो। यहाँ लिख रहा है आपको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 2 का 2, x³ का हो जाएगा 3x², 15 का 15, x² का हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 144, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x², ये 12 15 30 हो गया x, और ये 144। एक काम कर लो बच्चा, इसमें से 6 को कॉमन निकाल लो, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 5x, और हो जाएगा 36 नहीं 36 नहीं, 144 में 6 निकलेगा तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24। ओके, अब 24 लाना है आपके पास में, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास में 5 है, तो 5 और 24 कैसे ब्रेकअप करोगे, तो 8 और 3 में कर देंगे इसको। लिखो यहाँ पर, यहाँ लिख दो ऊपर, लिखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6 का 6 x² माइनस 5x को लिख दो 8x प्लस 3x माइनस 24 को भी लिख दो 8 इंटू 3, ठीक है ना। अब बहुत सिंपल है, अब क्या करेंगे, 2 2 का पेयर बना लो, यहाँ भी एक पेयर और यहाँ भी एक पेयर, दोनों जगह देखो तो क्या कॉमन निकल रहा है। यहाँ पर पहले वाले में लिखेंगे 6 का 6, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 8 बचेगा, देखो x दोनों जगह। यहाँ पर देखो 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तीनों को कॉमन निकाल लो, दोनों 3 को कॉमन निकालो, x माइनस 8 बचेगा। अब इसके अंदर क्या समझ में आ रहा है, इसके अंदर समझ में आ रहा है कि x माइनस 8 जो है दोनों जगह है, तो अब x माइनस 8 को ही कॉमन निकाल लो, तो क्या हो जाएगा x माइनस 8 और हो जाएगा x प्लस 3, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। अब ये क्या बोल रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये बोल रहा है, इसको 1 दे दो। ये बोल रहा है फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो क्या होगा, तो आपको लिखना है एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, इक्वेशन 2। फिर यहाँ लिखिए दैट इज फ्रॉम 1 एंड 2, लिखिए यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, ये हो जाएगा 6x माइनस 8 x प्लस 3 ग्रेटर देन जीरो। अब क्या हो जाएगा, अब इसके अंदर हो जाएगा 6 इधर चले जाएगा, तो x माइनस 8 x प्लस 3 ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पर दो कंडीशन आएगी, बात ध्यान रखो, a और b का मल्टीप्लाई अगर जीरो से बड़ा है तो इसके दो केसेस होंगे। केस नंबर 1 होगा कि a ग्रेटर देन जीरो एंड b ग्रेटर देन जीरो, एंड b ग्रेटर देन जीरो। और अगर ऐसा होगा तो a लेस देन जीरो एंड b लेस देन जीरो, ऐसा होता है, ठीक है। डिक्रीजिंग बोलते हैं तो बात अलग आती है, इंक्रीजिंग बोलते हैं तो बात अलग आती है। इंक्रीजिंग बोलेंगे तो वो दो केस जो बनेंगे उसमें दोनों जीरो से बड़े भी होंगे छोटे भी होंगे, और जब डिक्रीजिंग बोलते हैं तो क्या होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ आप लिखिए केस 1, यहाँ क्या लिखेंगे केस 1, और नीचे लिखेंगे केस 2। केस 1 क्या बोलता है, ये वाला केस 1 में ये आएगा दैट इज x माइनस 8 ग्रेटर देन जीरो एंड x प्लस 3 ग्रेटर देन जीरो, या फिर x माइनस 8 लेस देन जीरो एंड x प्लस 3 लेस देन जीरो। अब क्या होगा भाई, अब तो सिंपल सिंपल लगा दो, अभी सिंपल तरीके से लगा दो, सब कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्या होगा ये देखो, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 8 और ये हो जाएगा x ग्रेटर देन माइनस 3, ये हो जाएगा x लेस देन माइनस 8 और ये हो जाएगा x लेस देन माइनस 3। तो चलो जरा दो लाइन खींच लो भाई इस तरह से, ठीक है, दोनों जगह पर इनको बना लेते हैं, ये 0 है ये 2 है, ये इसको कर लो, हाँ इसको 2 करो 4 करो 6 करो 8 करो, ठीक है ना, इसको करो -2 करो -4, वैसे 0 करो ये 2 करो 4 करो 6 करो 8 करो, ये -2 और ये -4। चलो अब जरा हम इनको पहले वाले को करते हैं, 8 से बड़ा है तो 8 से बड़ा मतलब इधर आएगा, पहली बात ये वाला 8 से बड़ा है तो इधर आएगा, ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा वाला लेते हैं, दूसरा क्या होगा, -3 से बड़ा है तो -3 यहाँ होता है, -3 से बड़ा है तो इधर ही आएगा, ये इधर ही आएगा। कॉमन कहाँ आ रहा है, कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, कॉमन पार्ट ये वाला आ रहा है, ये वाला पार्ट कॉमन है, मतलब x ग्रेटर देन 8 आ रहा है, तो यहाँ से इस लगा के देयरफॉर लगा दो x ग्रेटर देन 8, ये पहली वैल्यू होगी, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले में। एक्स लेस देन -8 बोला है, सॉरी एक्स लेस देन 8 बोला है, तो यार ये 8 से ये इधर जाएगा पहला काम, ये वाला। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा वाला बोल रहा है लेस देन -3, तो ये इधर से इधर जा रहा है, तो कॉमन कौन सा है, तो ये सेंस लगा दो यहाँ पर, ये देयरफॉर दैट इज एक्स लेस देन -3, ये दूसरी वैल्यू। अब देखो भाई, अब इन दोनों को मिला के लिखना है, तो यहाँ आपको लिखना है सो दैट द फंक्शन is increasing, is strictly increasing for x less than -3 और x greater than 8, that is आप इसको लिखेंगे x belongs to। अब देखो यहाँ पर हमने लिया है पहला केस क्या है, -3 से लेके इन्फाइनाइट तक जा रहा है, तो ये होगा इन्फिनिटी ना, माइनस इन्फिनिटी, और ये -3 से लेकर के ऐसा यूनियन, और ये 8 से आगे जा रहा है, तो 8 और ये प्लस इन्फिनिटी, इस तरह से आएगा। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था, यहाँ पर आपको याद है पिछले क्वेश्चन में देखो हमने ऐसे ही किया था, इसको लगाया था माइनस और इधर वाले को लगाया था प्लस। यहाँ इसको इसको जो है इसको माइनस लगा देना भाई, है ना, यहाँ माइनस लगा देना, माइनस जरूरी है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, अगले में पढ़ते हैं। अब देखो बिल्कुल वैसा ही अगला करना है। अगला क्या बोलता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल रहा है, तो डिक्रीजिंग के लिए हमको यही का यही उठाना पड़ेगा पूरा का पूरा, ऐसा कैसा। ठीक है, या हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है ना, इसमें बी पार्ट में यहाँ से कर देता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, है ना। एक काम करते हैं, इसको फिर से लिख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं बी पार्ट के लिए। आइए दोस्तों अब सेकंड पार्ट करते हैं, बोलता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो यहाँ लिखिए हियर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो आपको लिखना है एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तो ये इसके साथ लिख दो फ्रॉम 1 and 2, तो हो जाएगा 6 x -8 x + 3 लेस देन 0। क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x -8 और x + 3 लेस देन 0 है, तो भैया बड़ा सिंपल तरीका है ये करने का। ठीक है, देखो दोस्तों मैं बोर्ड पर भी आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि ये सारे के सारे नोट्स भी आपके तैयार हो जाएंगे, इसके लिए मैं स्क्रीन पे पढ़ाता हूँ, और कोई बात नहीं। ठीक है, x -8 यहाँ पर दोनों के दोनों लेस देन 0, तो केस ए बी ध्यान रखो, ए बी अगर 0 से छोटा है तो पहला केस बनता है कि ए छोटा ए जो है वो 0 से बड़ा हो, और बी एंड बी 0 से छोटा हो, और दूसरा है बी ए 0 से छोटा हो एंड बी 0 से बड़ा हो। मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव है निगेटिव है, ये निगेटिव पॉजिटिव, ऐसा। तो दोनों के दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे, जब आप प्लस माइनस का या माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट निगेटिव ओनली, इसके लिए ऐसा लिखा है। ठीक है, तो केस 1 यहाँ लिख दो। केस 1 क्या होगा कि जो x -8 है, ये ऐसे लिखिए, ब्रैकेट मत लगाइए, x -8 ग्रेटर देन 0 है एंड x + 3 लेस देन 0 है। और दूसरा केस लिख लीजिए, दूसरा केस लिख लीजिए, केस 2 x -8 लेस देन 0 और x + 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 8 x लेस देन -3। ठीक है, क्या होगा x लेस देन 8 एंड x ग्रेटर देन -3। चलो एक काम करते हैं, दोनों के लिए जो स्पेशल केस है, जो लाइन खींचना होती है हमको, लाइन खींच लेते हैं, क्योंकि लाइन खींच के ही हमको बता पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या इसका आंसर आएगा। यहाँ ही लाइन ड्रॉ करो बेटा, इसको करना ही है आपको, ये करते आ गया ना मतलब सब कुछ हो गया। तो ये हो गया 0, ये 4, ये 8, ये 12, ये -4, यहाँ पर कहीं -3 होगा। 8 से बड़ा, पहली कंडीशन में बोलता है 8 से बड़ा, तो इधर ये 8 से बड़ा। ठीक है, कलर बदल देता हूँ, इसके लिए क्या कलर आ रहा है, -3 से छोटा, -x से छोटा, तो ये आ रहा है। यहाँ बात ही नहीं जम रही है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ लिखिए दिस इज नॉट पॉसिबल, यहाँ लिखिए दिस इज नॉट पॉसिबल। कैसे पॉसिबल होगा, है नहीं यहाँ पर कुछ, फिर यहाँ करो 0, 4, 8, 12। ठीक है, और ये -4 यहाँ -3 के आसपास आएगा। 3 से बड़ा है, देखो पहला वाला क्या बोल रहा है, 3 से बड़ा है, तो ये वाला 3 से बड़ा है, मतलब ये इधर आएगा। ठीक है, दूसरा लेते हैं अलग कलर, ये वाला x से छोटा है तो ये इधर जा रहा है, 8 से छोटा है तो इधर जा रहा है, तो कॉमन पार्ट कौन सा है भाई,
कॉमन पार्ट कौन सा है जो दोनों में आ रहा है, तो दोनों में आने वाला पार्ट यहाँ से हो रहा है, 3 से लेकर के 8 तक का है। सो दैट यहाँ लिखिए, सो दैट द फंक्शन f of x is strictly decreasing for x less than 8 और x greater than -3। तो इसको मिला के लिखे तो क्या होगा, इसको पलटा के लिखो तो ये होगा दैट इज x लेस देन -8, ऐसा होगा। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दैट x बिलोंग्स टू दैट इज -3 एंड 8। ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है, इसके लिए हमने ये यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगा के रखे हैं ना, ओपन इंटरवल लगा के, अदरवाइज हम क्लोज लगाते हैं है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया, हमने इस तरह से लगाया। तो ऐसे इसको करना है, ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला है और ऊपर इंक्रीजिंग वाला है, ये इंक्रीजिंग वाला है, डिक्रीजिंग वाला है। चलो दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, ये पहला है इसके अंदर और ये दूसरा है, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द f ऑफ x इज इक्वल्स टू x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, बात वही आएगी। हमको f ऑफ x जो देके रखा है वो लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 1, पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो u अपॉन v में जब डिफ्रेंशिएट होता है, आप जानते हैं कि जब आप अगर ऐसा करें कि d अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी हो, तो आप जानते हैं कि वी स्क्वायर करते हैं, फिर को ऐसे रखते हैं, यू का डिफ्रेंशिएट करते हैं, यू को ऐसे करते हैं, वी का डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो वी स्क्वायर मतलब अपॉन का जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, पहली बात। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा कैसे रहेगा, फिर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर एक्स ऐसा कैसे रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, ये तो ऐसा कैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये -2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब इसने हमको क्या बोला है, इसने हमको बोला है ए वाला कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका क्या मतलब होगा, एफ डैश एक्स 0 देन से ग्रेटर होगा, ये सेकंड आ गया। सो दैट क्या लिखेंगे आप, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये इधर चले गया तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन, ये हट जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर लेस देन 1 आएगा, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर लेस देन 1 आएगा मतलब क्या होगा, तो इसको समझते हैं लाइन के ऊपर, ठीक है। देखो मैंने एक नंबर लाइन बना दी है ऐसी, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर -1 है। देखो भाई अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 लेस देन 1 होता है क्या, नहीं होता है ना। तो मुझे 1 से छोटा कुछ तो भी लाइक 0.9 कुछ लिखना पड़ेगा, इधर भी 0.9 इधर भी 0.9। अगर मैं 0.9 का स्क्वायर करता हूँ तो डेफिनेटली 1 से छोटा आएगा, फिर वो चाहे माइनस हो या फिर वो चाहे प्लस हो, बराबर है। फिर वो चाहे माइनस हो, माइनस का भी रखूंगा मैं अगर 0.9 तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव लेस देन 1 आएगा, है ना। तो ये स्क्वायर की कोई बात नहीं है, तो ये कंडीशन है। जब भी ऐसा होता है तो क्या होगा, इसका क्या मतलब कि ये वाला पार्ट है जो दोनों में चलेगा, है ना। मतलब ये वाला पार्ट चलेगा, ये वाला पार्ट चलेगा, एक से पहले पहले और +1 से पहले पहले और -1 से पहले पहले चलेगा, एक भी नहीं चलेगा और एक से ज्यादा भी नहीं चलेगा। तो ये पार्ट है जो दोनों में है। तो ये पार्ट को आप कैसे लिखोगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि -1 लेस देन एक्स लेस देन 1, ठीक है। ऐसा इसको आप लिख सकते हो। मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है सो दैट फंक्शन, ओके, ये लिखना है फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर -1 लेस देन एक्स लेस देन 1, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ एक्स ऐसे लिख दो, दैट इज इनफ है। या फिर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू -1, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, आपको जैसे लिखना है वैसे लिख दो, ठीक है। चलो अगला वाला करते हैं। अब ये ऐसा कैसे, इसके नीचे मैं बी वाला कर देता हूँ कि फंक्शन इज क्या बोलता है, दैट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ले आता है, कैसे होगा देखिए, बहुत सिंपल है। यहाँ लिखिए बी वाला फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। अभी क्या होगा, ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0। इस पूरे को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भेज दिया 0 के साथ, तो खत्म हो गई। अब क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है, मतलब क्या होगा 1 लेस देन एक्स स्क्वायर है। एक जो एक्स स्क्वायर से छोटा मतलब एक्स स्क्वायर एक से बड़ा है। अब एक्स स्क्वायर एक से बड़ा है तो जरा इसको समझ लो, 0 ये 1 ये -1। एक्स स्क्वायर एक से बड़ा है मतलब मैं यहाँ पर अगर 1 रखता हूँ तो बात जमेगी क्या, 1 स्क्वायर 1 से बड़ा है, नहीं जमेगी बात। लेकिन 1 के आगे कुछ भी होगा तो वो मैं लिख सकता हूँ, अगर 1 के आगे मैं कुछ भी लेता हूँ तो वो चलेगा। तो यहाँ पर एक काम तो हो जाता है कि x जो है वो x जो है, एक मिनट रुको, x जो है वो ग्रेटर देन 1 है। और अच्छा मैं अगर ऐसा कर दूं, कि इसकी जगह पर मैं -1 रखूँ, इस साइड आऊँ तो -1 स्क्वायर 1 होगा, 1 लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 बन जाती नहीं। लेकिन मैं इससे इधर आ जाऊँ -2 रख देता हूँ तो भी आंसर आता है। तो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये हो जाएगा x जो है वो लेस देन -1 है। अच्छा अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये वाला पार्ट नहीं है, पर ये वाला पार्ट है विच इज x ग्रेटर देन 1, और ये वाला पार्ट है विच इज x लेस देन -1। मैं दोनों को अगर मिला दूं तो ये -1 ये कैसा जा रहा है, x बिलोंग्स टू कैसा जा रहा है, ये 1 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। और ये कैसा जा रहा है, ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक आ रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो कैसे लिखेंगे, आप यहाँ लिखिए नीचे, सो दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी तो -1 यूनियन 1 टू प्लस इन्फिनिटी। इस तरह से इसको करना है, बहुत सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, अच्छे से आराम से हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये ऊपर वाले के लिए पहले ले लीजिए, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों साथ में। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बोलता है शो दैट एफ ऑफ एक्स जो देखे रखा है 3x प्लस 1/3x इज इंक्रीजिंग इन दिस एंड डिक्रीजिंग इन दिस। ओके, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देके रखा है, तो इसमें पहला वाला पार्ट ले लो a, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1/3x इंक्रीजिंग इन 1/3 and 1। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो भाई सबसे पहले तो फंक्शन देके रखा है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा। या एक काम करो, अभी इसको एक बार फिर से लिख लो, और ये जो है 3x ये 1/3 रहने दो, इसको x पावर -1 कर दो। अब क्या करेंगे, अब इसको इजीली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो, 3x है तो 3 हो जाएगा, -1 आगे आ जाएगा तो ये -1/3 हो जाएगा, x पावर -1 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 3 -1/3 और x पावर -2। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, ये हो गया 3 -1/3 एक्स स्क्वायर। ये आपका यहाँ पर पहला काम हो गया, आपने डिफरेंशिएट कर दिया इसको, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, पहला काम इज इंक्रीजिंग बोल रहा है ना, पहला क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग बोल रहा है। ये लिखिए फंक्शन इज इंक्रीजिंग सो दैट एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होगा, सो दैट वी कैन राइट 1 -3/x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस ये 3 हो जाएगा, 3 ग्रेटर देन इक्वल देन 1/x स्क्वायर हो जाएगा। 3 को इधर भेज दो, 9 ग्रेटर देन इक्वल देन 1/x स्क्वायर होगा। या आप ऐसे कर सकते हो, एक्स स्क्वायर को इधर भेज दो, 9 को इधर भेज दो, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल देन 1/9 हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर जब भी एक कुछ क्वेश्चन को कंडीशंस आती है, उस कंडीशंस को मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। दो कंडीशंस होती है बेटा समझने वाली, वो क्या होती है समझ लो। ये दो कंडीशंस होती है, ये दो कंडीशन हमेशा आपके काम में आएगी। पहली तो ये है, एक मिनट रुको, पहली जो है वो ये है, ये दो कंडीशंस है, हमेशा ध्यान रखना। हालांकि मैं इसको सॉल्व भी करके बता रहा हूँ कि अगर एक्स स्क्वायर किसी एक नंबर के से ग्रेटर है तो ये उसके निगेटिव पार्ट से, एक्स लेस देन उसके निगेटिव पार्ट से होगा और ग्रेटर देन उसके पॉजिटिव पार्ट से होगा। ये ऐसा लिखते आना चाहिए, ये पहला केस है ना। और जब दूसरा केस क्या होता है कि एक्स स्क्वायर लेस देन कुछ होता है, ओके, कोई नंबर हो, सपोज कोई भी नंबर हो, मैंने तो यहाँ पर ए लिख दिया है, एक्चुअली ये ए नहीं होता, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा आपको, ऐसा इसका स्क्वायर रूट लिखना चाहिए यहाँ पर, वो ज्यादा बेटर होगा ये सब। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन अगर ऐसी आती है कि एक्स स्क्वायर लेस देन ए है, तो माइनस अंडर रूट ए लेस देन एक्स लेस देन प्लस अंडर रूट ए,
ऐसा होता है। अब यहाँ पर ये पहली केस बता रहा है। अब पहली केस कैसी बता रहा है, बात वही है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसको किया था कि अब ग्रेटर देन बोल रहा है 1/9 से। तो यहाँ पर अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन के हिसाब से मैं लिखूँ तो कैसा होगा ये देखो, यहाँ पर ये हो जाएगा x लेस देन इसका अंडर रूट 1/9 का अंडर रूट 3 होता है, तो -1/3 एंड x ग्रेटर देन +1/3। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये आपको करके एक काम करो, हर बार आप बनाते बैठोगे, ये करते बैठोगे, हालांकि मैंने आपको नंबर लाइन पर भी ये चीज समझा दी है, पहले क्वेश्चन भी हमने नंबर लाइन पे ही किए। तो ये अब देखो 1/9 आना चाहिए ना, 1/9 आना चाहिए, मतलब कैसी कंडीशन आएगी देखो जरा, ये देखो ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है। एक काम करो, इसके पार्ट्स कर लो, इसको कर लो 1/3, इसको कर लो 2/3, है ना, इसको कर लो -2/3 -1/3 और ये -3/3, ये होगा प्लस का 1/3, ये होगा माइनस का ये 2/3 और 3/3। अब देखो मैं यहाँ पर अगर बात करता हूँ, मुझे स्क्वायर है और इक्वल देन 9 है, मैं अगर इसकी बात करता हूँ, यहाँ देखो इससे मैं इधर रखता हूँ, बात जमती है। देखो 1/3 रखा तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 आता है। फिर मैं इसके आगे बढ़ते जाऊँ, एक्स स्क्वायर जो इससे बड़ा है तो इसके आगे का ये पूरा होगा, है ना। अब इसके लिए क्या हो गया, अगर मैं -1/3 यहाँ रखता हूँ तो -1/3 भी 1/9 आएगा, लेकिन -1/3 से मैं जितना इधर जाऊंगा वो भी आएगा। तो यहाँ पर मैं लिखते समय कैसा लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा x ग्रेटर देन 1/3, और इसको कैसे लिखूंगा x लेस देन -1/3, इसके लिए मैंने ऐसा लिखा है। अब इन दोनों को मैं और क्या लिख सकता हूँ, तो x बिलोंग्स टू ये होगा 1/3 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये कैसा होगा x बिलोंग्स टू माइनस नेगेटिव से लेकर के -1/3। तो इन दोनों को मिला के अगर मैं लिखता हूँ तो क्या होगा, वो होगा दैट इज द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x belongs to minus negative to -1/3 union 1/3 to प्लस इंफिनिटी। अब ये इसका आंसर हो गया, ये तो इसका सॉल्यूशन है, लेकिन हमको क्वेश्चन क्या देके रखा है, हमको क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1/3 में इंक्रीज होता है क्या, 1/3 मतलब कौन सा वाला पार्ट बोल रहा है, देखो 1/3 में इंक्रीज हो रहा है क्या, तो 1/3 से लेकर के 1 तक, 1/3 से लेकर के 1 तक हो रहा है क्या इंक्रीज, बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ लिख दो सो दैट द फंक्शन is strictly increasing in 1/3 and 1। ये पहला काम हो गया। अब इसमें दूसरा काम करना है, दूसरा काम क्या बोलता है, ये बोलता है strictly decreasing in this। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर फंक्शन तो ये पार्ट तो ऐसा कैसे रहेगा भाई, ये पार्ट तो जो है ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है, ठीक है ना। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख दो is strictly decreasing, is strictly decreasing, ठीक है। यहाँ लिखो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स जो है लेस देन इक्वल देन 0 आ जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब इसके अंदर इन दोनों को मिला के लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 -1/3 एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल देन 0, तो हो जाएगा 3 लेस देन 1/3 एक्स स्क्वायर, 9 इधर चले जाएगा, तो हो जाएगा 3 इधर चलेगा, 3 3 से 9, ये इस तरह से हो जाएगा 9 लेस देन, अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल देन 1/9। ये सेकंड कंडीशन आ गई, देखो मैंने यहाँ पर आपको कुछ लिख के दिया है, ये अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करते हो ना तो आपका काम ऐसे ही हो जाता है। ये वाला पूरा पार्ट जो मैंने लिख के दिया आपको, इसको मैं फिर से नीचे ले लेता हूँ, ये आपको याद अगर आपने कर लिया ना तो फिर आपको प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, आप फटाफट बना के आगे बढ़ जाओगे। अब ये लेस देन है, तो इसकी कंडीशन क्या बोलता है, अगर ऐसा होता है तो लेस देन बोलता है, तो उसका निगेटिव, इसका जो अंडर रूट होगा, अंडर रूट का निगेटिव मतलब -1/3 लेस देन एक्स लेस देन 1/3 के इक्वल आएगा, लेस देन इक्वल, इस तरह से होगा। अब बोलोगे सर ये आया कैसे, तो मैं इसको ग्राफ पर भी आपको बताता हूँ, चलिए इसके लिए एक लाइन खींच लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लाइन खींच ली है, 0 से 1 के बीच में 3 पार्ट कर लेते हैं, 1 और 2। ये पहला वाला पॉजिटिव 1/3 है, दूसरा वाला 2/3 और ये 3/3 मतलब 1 हो जाएगा, ये -1/3, ये -2/3 और ये 3/3 मतलब ये 1 हो जाएगा। अब देखो मुझे एक्स स्क्वायर जो है, मैं अगर 1 यहाँ पर लिखता हूँ 1/3, तो 1/3 पॉजिटिव वाला अगर लिखता हूँ
तो वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वाले लिखता हूँ, ठीक है, तो चलेगा। फिर मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, ये इससे छोटा बोल रहा है ना, तो मैं इससे छोटा ये वाला पार्ट कुछ भी लिख सकता हूँ, है ना। भाई मैं इससे भाई 1/3 लिखा तो 1/9 आ जाएगा, 1/4 लिखा तो भी इससे छोटा आएगा। मैं अगर यहाँ पर सपोज 1 लिख देता हूँ तो 1² लेस देन 1/9 होता है क्या? नहीं होता है। तो इधर का पार्ट नहीं चलेगा, ये इधर का पार्ट चलेगा, ऐसा इधर वाला पार्ट चलेगा। फिर अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी कंडीशन की, दैट इज निगेटिव साइड की बात करते हैं। अब अगर मैं -1/3 लिखता हूँ तो -1/3 क्या होगा? ये होगा। अब -1/3 रख के मैं -1 लिखता हूँ तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 1 लेस देन 9 चलेगा कि नहीं? तो इस केस में ये इधर वाला चलेगा, इस केस में इधर वाला चलेगा। तो यहाँ कॉमन कहाँ आ रहा है? कॉमन कहाँ आ रहा है? कॉमन इस पार्ट पे आ रहा है, तो इसके लिए इसको ऐसा लिखते हैं, ठीक है, इसीलिए ऐसा लिख के रखा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर ही ना लिखिए। एक और चीज बेटा, मैंने यहाँ पर गलती से स्ट्रिक्टली लिख दिया, स्ट्रिक्टली नहीं है, सिर्फ डिक्रीजिंग है ये। स्ट्रिक्टली होता तो फिर ग्रेटर देन इक्वल देन नहीं होता, डिक्रीजिंग है इसके लिए, सॉरी लेस देन इक्वल देन नहीं होता, ये डिक्रीजिंग है इसीलिए लेस देन इक्वल देन है। और स्ट्रिक्टली होता तो फिर सिर्फ लेस देन होता। बात ध्यान रखना, ये चीजें समझ लो। स्ट्रिक्टली जो शब्द यूज किया है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड यूज किया है, तो जो आपका एफ डैश एक्स है ग्रेटर देन 0 होगा, और डिक्रीजिंग बोला है तो एफ डैश एक्स जो है लेस देन 0 होगा। लेकिन सिर्फ इंक्रीजिंग बोला है, सिर्फ इंक्रीजिंग बोला है, ये नहीं यूज किया है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन 0 लेना। और सिर्फ डिक्रीजिंग बोला है तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल देन 0 लिखना। तो ये इक्वल देन की साइन कब लगेगी? जब सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली वर्ड करेंगे तब यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन स्मॉलर देन लगेगा। इस बात का ध्यान रखना। आपको इसको समझ रहा है ना बेटा? तो आपके पेज नंबर 91 पर ये दे के रखा है। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ ना, ये देखो यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में ये दे के रखा है, पेज नंबर, यहाँ पर ध्यान से देख लो जरा, ये देखो यहाँ पर ये दे के रखा है कि आपको ध्यान रहेगा कि कब क्या लिखना है। ये देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, ये देखो मोनोटोनिकली मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है तो ग्रेटर देन 0 लिखने का, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला तो लेस देन 0 लिखने का। सिर्फ इंक्रीजिंग बोला तो इक्वल देन की साइन आती है। यहाँ पर देखो इसमें उसमें ये फर्क है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। चलिए पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर अब हमको चेक करना है, ये क्या बोल के रखा है इसने बोल के रखा 1/9 एंड 3, 1/9 और 3 है क्या इसके अंदर? 1/9 तो 1/9 तो इसका भी 1/3 पार्ट होगा यार, तो बिल्कुल होगा 1/9 यहाँ आएगा और ये आएगा। तो एक काम करो, यहाँ लिखो so that function is decreasing for -1/3 less than equal than x less than equal than 1/3। और यहाँ पर ये जो बोलता है ये 1/9 से लेकर के 1/3 में, सॉरी 1/9 से 1/3, 1/9 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। जब 9 पार्ट करोगे 1/9 यहाँ आएगा, तो 1/9 से 1/3 में तो कर रहा है ना। तो यस द फंक्शन is decreasing for 1/9 and 1/3। थोड़ा राइटिंग गंदी आ रही है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ऊपर का ले लो, वाला स्क्रीनशॉट ले लो, और अब ये वाला भी ले लो, ठीक है, चलो ठीक है। और ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थोड़ा अच्छे से लिख दो यार, गंदा सा लग रहा है, इज डिक्रीजिंग, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। शो दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस कॉस एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर दिस। ओके, तो एफ ऑफ एक्स आपको दे के रखा है एक्स माइनस कॉस एक्स में, और ये क्या बोल रहा है? इंक्रीजिंग बोल रहा है ना। तो पहले एक काम करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये 1 हो जाएगा, और साइन का हो जाएगा माइनस, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया आपका? 1 प्लस साइन एक्स हो गया। इसको नंबर 1 दे दो। ये क्या बोल रहा है? फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इसका ये हमको बताना है ना, ये इंक्रीज कर रहा है हमको बताना है। तो अभी बात तो नहीं है कुछ इंक्रीज वाली बात, तो ये लिखो मत, फंक्शन इज इंक्रीजिंग गिवन नहीं है तो हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ लिखो साइन एक्स की बात करते हैं। साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है? वो -1 से लेकर के +1 के बीच होती है, ये सबको पता है। आप अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाओगे ना अपना 0 से लेके 180 तक या 360 तक, तो इस साइन की वैल्यू जो है 1 +1 और -1 के बीच में घूमते रहती है। या अगर आपने ग्राफ भी बनाया होगा ना, तो आपने देखा होगा ग्राफ ऐसा ऐसा घूमते रहता है, ठीक है ना। 0 पर ऐसा होता है, ये इस तरह से घूमते रहता है ना। तो ये क्या होता है? ऊपर एक -1 होता है, ऊपर +1 होता है, नीचे -1 होता है, इसी के बीच में घूमते रहती है ना साइन की वैल्यू। तो ये बात हो गई। -1 लेस देन इक्वल देन साइन एक्स लेस देन इक्वल देन 1। अब मुझे देखना साइन के साथ में मुझे +1 की वैल्यू चेक करना है। काम करो, सब में प्लस ऐड कर दो, है ना। साइन के साथ में क्या है? +1 है, यहाँ साइन अकेला है, तो एक काम करो सब जगह +1 कर दो,
सब जगह +1 कर दो तो क्या हो गया, ये हो गया 0 लेस देन इक्वल देन साइन एक्स, या 1 + sin x कर दो इसको लिखते समय, जैसा क्वेश्चन में लिखा, और ये लेस देन 2 हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर वैल्यू क्या दिख रही है, ये वैल्यू अब देखो, ये वैल्यू लेस देन 2 दिखा रहा है, ये वैल्यू क्या दिखा रहा है, लेस देन 2 दिखा रहा है। बट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन 0 फॉर ऑल एक्स, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो यहाँ 1 है, साइन एक्स कुछ भी हो सकता है इसके बीच में, अब इसके बीच में आपने कुछ भी डाला 2 से छोटा ही आएगा, ये ज्यादा से ज्यादा एक आएगा, तो एक आएगा अगर साइन की वैल्यू, तो एक और एक 2 हो जाएगा। अब ये एक आए, या इसकी वैल्यू 0 हो जाए, है ना, या इसकी वैल्यू माइनस हो जाए, इसकी वैल्यू -1 हो जाए, तो ये 0 हो जाएगा। मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है फॉर ऑल दी एक्स। ओके, और यही तो हमको प्रूव करना था भैया, दिस ओनली वी नीड टू प्रूव। तो यहाँ लिखिए सो दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल एक्स बोलिए, या इस तरह से फॉर ऑल बोलिए, या कैसे बोलिए, इस तरह से लिख दीजिए तो भी चलता है। ठीक है, इस तरह का ये क्वेश्चन है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकालना है हमको, मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर है, तो वो जो है उसके लिए हम अलग से वीडियो करेंगे। अब इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए पॉवर अकेडमी। धन्यवाद।